अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहली चीज़ तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में जो मैं वीडियोस बना रही थी पिछले 3-4 दिनों में वो मैं इतनी जल्दी में बना रही थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना होता है 9 o'clock फॉर अ मीटिंग। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस मैंने फिर भी कुछ रिकॉर्डिंग की, चाहे वो कुछ मिनट्स की थी, और समटाइम्स वो इतने रश में मैंने उसको अपलोड किया। सो आई डू अपोलोजाइज़ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई ट्राई कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एवरी डे मिलती रहे, एंड आई डोंट वांट टू इंटरप्ट दिस इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि जो मेरी वीडियोस हैं उनमें कुछ मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जब मैं उनको अपलोड करती हूँ तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि व्हेन आई एम वाचिंग देम ऑन माय फ़ोन तो उनका एक्सपोजर ठीक है, लेकिन जब मैं उनको अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। सो क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है। इसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, लेकिन आई विल प्रेफर कि जो मेरी हेल्प करे वो मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर में से हो, या फिर क्लोज़ फ्रेंड्स में से हो जिसको मैं जानती हूँ, मेरे पेशेंट्स में से हो, या पेशेंट्स के रिलेटिव्स में से हो, या एटलीस्ट जिससे मैं मिली हुई हूँ वो हो। बिकॉज़ ये काम मैं किसी बहुत ट्रस्टेड पर्सन को देना चाहती हूँ। सो इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ टैलेंट, क्या मेरी वीडियो की एडिटिंग में मुझे हेल्प कर सकेंगे? क्योंकि आई कैन लर्न एंड डू ऑल दिस स्टफ, लेकिन उसमें टाइम चाहिए होगा जो कि मेरे पास हार्डली कोई टाइम है। सो इफ़ यू थिंक यू कैन डू दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी, और फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम लिवर कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। हमने कॉजेज़ डिस्कस किए और प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने आपको कुछ बताई। अब मैं आपको बताऊंगी कि लिवर कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेजेस में लिवर कैंसर बहुत कम पेशेंट्स में आता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते। अर्ली स्टेजेस में जनरली आप डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी है और आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एवरी 6 मंथ्स कर रहे हैं और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन लेवल्स भी चेक कर लें, एंड यू आर वेरी विजिलेंट कि लिवर में कोई चीज़ तो नहीं बन रही। सो इन दैट केस हम अर्ली स्टेजेस में भी पेशेंट देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ पेशेंट अर्ली स्टेजेस में आते हैं जिन्होंने फॉर सम अदर रीज़न कोई टेस्ट कराए होते हैं और उसके अंदर लिवर के अंदर कोई स्पॉट आता है, एंड देन दे आर फर्दर इन्वेस्टिगेटेड एंड इट इज़ फाउंड टू बी अ लिवर कैंसर। एज़ वी नो कि वी वांट टू डायग्नोज अर्ली, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ट्रांसप्लांट और सर्जरी पॉसिबल होती है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और क्योर रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो एडवांस स्टेजेस में आते हैं। एडवांस स्टेजेस में क्या सिम्टम्स होते हैं? ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं उनमें पहली चीज़ तो ये होती है कि उनकी भूख ख़त्म हो चुकी होती है, दे हैव कंप्लीट एपेटाइट लॉस। दूसरी चीज़ ये कि बहुत अर्ली फुलनेस होती है, यानी कि वो खाते पीते हैं तो उनका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि ब्लोटिंग होती है, यानी कि गैशियस डिस्टेंशन वो फील करते हैं और उन्हें लगता है कि डाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उनके पेट की सोजन महसूस हो सकती है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर पेट में पानी पड़ सकता है जिसकी वजह से पेट स्वेल करना शुरू हो जाता है और उनका उठना बैठना चलना फिरना सारा डिस्टर्ब हो जाता है। पेट की स्वेलिंग इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम। इसके अलावा इन पेशेंट्स को जॉइंडिस हो सकता है, यानी कि यरकान हो सकता है जिसमें जिल्द का जो कलर है, स्किन कलर, वो येलो हो सकता है, आंखों का कलर येलो हो सकता है, और इसके अलावा यूरिन का कलर डार्क हो सकता है। कुछ पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली ब्लड की वॉमिटिंग के साथ भी आते हैं हमारे पास, बिकॉज़ उनकी लिवर डिजीज़ इतनी एडवांस्ड हो चुकी होती है कि उनके स्टमक के अंदर भी कुछ चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग और ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है। इस तरह स्टूल का कलर ब्लैक भी हो सकता है अगर कंटिन्यूसली स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लैक स्टूल्स भी हो सकते हैं और उनका HB लो हो सकता है। पेशेंट्स जो एडवांस्ड डिजीज़ के साथ आते हैं उनमें बाज़ वक़्त लिवर पेन भी होती है, यानी कि आपको राइट साइड पेट की जो है सख्त भी महसूस होती है और वहाँ पर पेन भी होती है। ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनमें लिवर कैंसर स्प्रेड कर चुका होता है, लिवर कैंसर जो दो बहुत फ्रीक्वेंट साइट्स हम देखते हैं जहाँ पे स्प्रेड करता है, वो एक तो लंग्स होती है और इसके अलावा बोन्स होती हैं। अगर लंग्स में स्प्रेड करता है तो पेशेंट्स को खांसी आ सकती है। खांसी के अलावा जो स्पूटम होता है उसके अंदर खून आ सकता है, इसके अलावा सांस चढ़ सकता है,
और थकावट महसूस हो सकती है। और ऐसे पेशेंट्स जिनका कैंसर खुदा न खास्ता बोन्स में स्प्रेड करता है तो हड्डियों में पेन हो सकती है, वो ख़ास हड्डी जहाँ पे स्प्रेड किया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। और समटाइम्स अगर आप इस पेन को इग्नोर करें तो इट कैन लीड टू फ्रैक्चर और खुदा न खास्ता पैरालिसिस ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स। सो पेन मैनेज करना, स्पेशली बोन पेन मैनेज करना अर्लीस्ट पॉसिबल, और फ्रैक्चर्स और कॉर्ड कंप्रेशन या फिर पैरालिसिस को अवॉइड करना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट डिसीजन। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट जब भी हमारे पास इन सारे सिम्टम्स के साथ आते हैं तो जनरली वो इतने वीक हो चुके होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर व्हील चेयर बाउंड और दे आर बेड बाउंड, तो उनकी कंडीशन काफ़ी डिटेरियोरेट हो चुकी होती है। सो ऐसे पेशेंट्स में इट इज़ नॉट लाइक कि हम हर पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू मेक अ डिसीजन कि किस पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल सकता है, कौन सा पेशेंट फिट है ट्रीटमेंट के लिए और किस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। सो अगर हम हर पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे और उनके लिवर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, उनकी अपनी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो ट्रीटमेंट कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होगी। सो वी हैव टू मेक वेरी सेंसिबल डिसीजंस कि वही पेशेंट्स जो कि चलते फिरते हों, जिनके सिम्टम्स लिमिटेड हों या वेल कंट्रोल्ड हो ऑन द मेडिसिन्स, जिनका जॉइंटस बहुत ज़्यादा ना हो, ascites वेल कंट्रोल्ड हो, सो वही पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम स्पेशल टारगेटेड इंजेक्शंस या फिर इम्यूनोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। So this was all about major symptoms of liver cancer. So if you have any of those symptoms, please do see your doctor. Thank you very much.